हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके भूगोल प्रायोगिक फाइल सेकंड सेमेस्टर में जो सेकंड यूनिट है उसके बारे में, जिसका नाम है आरेख यानी कि डायग्राम्स। इसके पहले वाली यूनिट में हमने बात की थी मानचित्र कला एज अ साइंस, यानी कि मानचित्र कला एक विज्ञान। ठीक है, वो हमने पूरी डिस्कस कर ली थी। इस वीडियो में केवल हम आरेख वाला जो लेसन है, आपका जो यूनिट है, उसमें दी गई जो थ्योरी है, ठीक है, उनके क्वेश्चन आंसर ही डिस्कस करेंगे। और जो डायग्राम बनाएंगे हम, वो डायग्राम अगले वीडियो में बनाएंगे। ठीक है, फिलहाल आप ये थ्योरी सेकेंड यूनिट में लिख लें। ठीक है, डायग्राम मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध करवा दूंगा। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, आरेख किसे कहते हैं। आंसर, विभिन्न प्रकार के सांख्यिकी आंकड़ों को विशेष नियम एवं मापक के अनुसार प्रदर्शन करने को आरेख कहा जाता है। आरेखों के माध्यम से जटिलता एवं नीरसता लिए आंकड़ों को सरलतम व सहज रूप में प्रदर्शित कर बोधगम्य बना दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, आलेख किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा, निर्देशांकों की सहायता से ग्राफ पेपर पर अंकित किए गए बिंदुओं को एक सरल रेखा के द्वारा मिला देने से बनी आकृति को आलेख कहते हैं। आलेख की रचना आरेख की तुलना में सरल होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, आरेख कितने प्रकार के होते हैं। इसका आंसर है, मापक के आधार पर आरेख 3 प्रकार के होते हैं। पहला, एक विमीय आरेख, 1 डायमेंशनल डायग्राम्स। दूसरा है द्विविमीय आरेख, 2 डायमेंशनल डायग्राम्स। तीसरा है त्रिविमीय आरेख, 3 डायमेंशनल डायग्राम्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, आरेख व आलेख में क्या अंतर है। तो इसका आंसर होगा, F.J. मॉकहाउस ने आरेख व आलेख का अंतर स्पष्ट करते हुए लिखा है कि आरेखों की रचना में विभिन्न आलेखी विधियों जैसे स्तंभ, किरणें व सेक्टरों आदि का प्रयोग होता है। इसके विपरीत आलेखों में निर्देशांकों की सहायता से ग्राफ पेपर पर अंकित किए गए बिंदुओं को एक रेखा के द्वारा मिला दिया जाता है। ठीक है, ये आंसर समाप्त। क्वेश्चन नंबर 5, इसका क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, आलेख या आरेख बनाते समय किन किन सावधानियों को ध्यान में रखना आवश्यक है। तो इसका आंसर होगा, आलेख या आरेख बनाते समय निम्न बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। ये आप सिस्टमेटिक लिखें, ऐसे जैसे मैंने लिख रखा है ना, दो लाइनों में कवर अप न करें आप इसको। आप एक लाइन में एक बिंदु लिखें, ताकि आपका जो फाइल में दिया गया स्पेस है, जगह है, वो भर जाए पूरी। ठीक है, तो पहली लाइन में लिखेंगे आप उपयुक्त विधि का चयन, पहला। दूसरी लाइन में लिखेंगे आप उपयुक्त मापनी का चयन। तीसरी लाइन में लिखेंगे आप आरेख खींचना। चौथी लाइन में लिखेंगे आप संकेत। पांचवी लाइन में लिखेंगे शुद्धता। और छठी लाइन में लिखेंगे आप शीर्षक। सातवीं लाइन में लिखेंगे आकर्षक। और आठवीं लाइन में लिखेंगे आप आरेख की रचना। ठीक है, इस तरह से आपका जो फाइल में दिया गया स्पेस है, जगह है, वो कवर हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद में है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, एक विमीय आरेख किसे कहते हैं। इसका आंसर होगा, एक विमीय आरेख किसे कहेंगे, जब आरेखों की रचना एक मापक के अनुसार की जाती है तो वह एक विमीय आरेख कहलाता है। जैसे दंड आरेख, पिरामिड आरेख, रेखा आरेख आदि, ये सभी क्या हैं, ये सभी आपके एक विमीय आरेख हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, एक विमीय आरेखों के प्रकार बताइए। इसका आंसर होगा आपका, एक विमीय आरेखों के प्रकारों में पहला है रेखा आरेख यानी कि लाइन डायग्राम। दूसरा है आपका दंड आरेख, बार डायग्राम। और ये बार डायग्राम कई सारे प्रकार के होते हैं। पहला है इसमें सरल दंड आरेख, दूसरा मिश्रित दंड आरेख, तीसरा बहुदंड आरेख, चौथा द्विदिशा दंड आरेख। ठीक है, ये आपके दंड आरेख हैं सारे के सारे। इसके बाद में तीसरा जो एक विमीय आरेख है वो है पिरामिड आरेख। और पिरामिड भी 3 तरह के होते हैं, सरल पिरामिड, दूसरा अध्यारोपित पिरामिड और तीसरा मिश्रित पिरामिड। ठीक है, इसके बाद में है एक विमीय आरेखों में जल बजट आरेख, पांचवा वर्षा प्रक्षेपण आरेख। ये आपके एक विमीय आरेखों के प्रकार हैं। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 8,
दंड आरेख किन्हें कहते हैं? दंड आरेख के प्रकार बताइए। तो इसका आंसर होगा आपका दंड आरेख। दंड आरेख किसे कहेंगे? यह सांख्यिकी आंकड़ों के प्रदर्शन की सरलतम विधि है। दंड आरेख एक विमीय आरेख का उदाहरण है। इसमें मूल्यों की गणना या प्रदर्शन मात्र लंबवत विस्तार से ही होता है। क्षैतिज विस्तार का मूल्यों से कोई संबंध नहीं होता है। इसमें भिन्न भिन्न पद मूल्यों को ऊर्ध्वाधर या क्षैतिज स्तंभों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, अतः इसे स्तंभ आरेख भी कहते हैं। दंड आरेख के प्रकार, ये कई प्रकार का होता है, जैसे कि पहला साधारण दंड आरेख, दूसरा मिश्रित दंड आरेख, तीसरा बहुदंड आरेख और चौथा द्विदिशा दंड आरेख। ये दंड आरेखों के प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, द्विदिशा दंड आरेख से क्या तात्पर्य है? इसका उपयोग स्पष्ट कीजिए। तो इसका आंसर होगा द्विदिशा दंड आरेख में आधार रेखा के ऊपर व नीचे दोनों तरफ दंड बनाए जाते हैं। यह ऐसे आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए उपयुक्त है। यहाँ उपयुक्त लिखना आप, ऐसे आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए उपयुक्त है। उपयुक्त मत लिखना, उपयुक्त लिखना। उपयुक्त है जिनमें धनात्मक व ऋणात्मक अथवा ह्रास या वृद्धि दोनों ही प्रकार के मूल्य दिए हुए हों। आयात निर्यात, लाभ हानि, आय व्यय, वृद्धि ह्रास आदि को प्रदर्शित करने के लिए द्विदिशा दंड आरेख उपयोगी है। ये इसका उपयोग हो गया। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, पिरामिड आरेख में क्या प्रदर्शित किया जाता है? इसके प्रकार बताइए। इसका आंसर है सामान्यतः जनसंख्या आंकड़े जैसे आयु वर्ग, लिंगानुपात, साक्षरता प्रतिशत एवं नगरीय ग्रामीण को प्रदर्शित करते समय पिरामिड आरेख ही अधिक उपयुक्त होते हैं, अतः इन्हें जनसंख्या पिरामिड भी कहा जा सकता है। किसी देश के आयात निर्यात अथवा किसी वस्तु के उत्पादन वृद्धि के आंकड़ों को प्रदर्शित करने हेतु भी पिरामिड आरेख का प्रयोग किया जा सकता है। रचना की दृष्टि से पिरामिड आरेख 3 प्रकार के होते हैं। पहला सरल पिरामिड आरेख, दूसरा अध्यारोपित पिरामिड आरेख, तीसरा मिश्रित पिरामिड आरेख। ठीक है। इसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 में आपके दंड आरेख बनेगा, और दंड आरेख कैसे बनेगा ये मैं बता तो दूंगा आपको, लेकिन जो डायग्राम मिलेगा वो नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलेगा, नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, यहाँ मैं उपलब्ध नहीं करा पाऊँगा। ठीक है, हालांकि आप ये दंड आरेख बना सकते हैं। अगर आपको अंदाज़ा है किस तरह से बनाना है तो उस तरह से आप इसको, बहुत सिंपल है, बना सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका, अपने ज़िले की सन 1951 से 2011 की जनसंख्या वृद्धि को दंड आरेख द्वारा प्रदर्शित कीजिए। ये ऐसे कैसे आप संख्याएं लिख लें और उसको पूर्णांक में बदल लें। ठीक है, और इसका जो डायग्राम होगा वो हम शीट पर बनाएंगे। ठीक है, आपके जो 5 सीटें दी हुई है फाइल में, उन 5 सीटें, क्वेश्चन जो अपनी यूनिट नंबर 2 है उसमें 5 सीटें होंगी आपके। तो प्रत्येक शीट पर एक चित्र बनेगा, और चित्र में जो भी दिया होगा आपका दंड आरेख, द्विदिशा दंड आरेख, पिरामिड, दो तो पिरामिड आरेख हैं आपके। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 12 में आपका पिरामिड आरेख है। ये संख्याएं लिख लें आप लोग, है ना। और संख्या लिखने के बाद में जो आंसर होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाँ, ये क्वेश्चन नंबर 12 का जो आंकड़ा है वो आपके फाइल में नहीं दिया हुआ है, वो ये लिख लें आप लोग। इसमें क्वेश्चन है, अपने ज़िले की जनसंख्या संरचना को पिरामिड आरेख द्वारा दर्शाइए। तो ये लिख लेना आप लोग, आयु वर्ग, ये सिस्टमेटिक लिखना आप लोग। ये मैंने 2 बॉक्स बना रखे हैं, ये 2 बॉक्स इसलिए बनाए थे ताकि एक जगह पर ही दोनों चीज़ें आ जाए। तो आप एक ही रो बनाएं, ये दो भागों में डिवाइड ना करें इसको। आयु वर्ग के नीचे पूरा आयु वर्ग लिखें, जैसे कि 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49, 50 से 59, 60 से 69, अबाउ 70। ये सारा लिखिए आप लोग ऐसे कैसे। ठीक है, ठीक है।
तो ये चीज़ें लिख लें आप लोग, ठीक है। बाकी डायग्राम और जो बाकी के 2-3 क्वेश्चन है उनको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि इस वीडियो में बनाने की विधि जो है वो मैं नहीं बता पाऊँगा अभी, थोड़ा लंबा पड़ जाएगा, ठीक है। तो ये जो भी डिस्कस किया हमने ये लिख लें आप फाइल में, कंप्लीट करें यहाँ तक तो, ठीक है। जो डायग्राम जो दंड आरेख है क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14 और क्वेश्चन नंबर 15, ठीक है। यही है क्वेश्चन मेरे हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपके द्विमिश्रित दंड आरेख हैं, वो भी हम बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में आपका द्विदिशा दंड आरेख है, वो भी हम बनाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 15 में आपका पिरामिड आरेख है, जिसमें डाटा दिया हुआ है। अगर आपको अंदाज़ा है फाइल में देखकर आप बना सकते हैं कि किस तरह से बनाना है। बस फाइल का जो रेशियो रहेगा, फाइल का रेशियो ऐसे रखना, ऊपर से आप 4 सेंटीमीटर जगह छोड़ना नाम लिखने के लिए, ठीक है। और एक लाइन खींच देना ऐसे कैसे, जिसे पिछली बार किया था हमने, ठीक है। नीचे से आप 3 सेंटीमीटर जगह छोड़ना, ठीक है, ताकि अपना जो डायग्राम है वो बीच में आ सके। और स्पाइरल की साइड में आप 4 सेंटीमीटर जगह छोड़ देना, ताकि हमारा जो डायग्राम है वो एक बिल्कुल निश्चित शेप में आ सके, ठीक है। तो ये हर शीट का रेशियो रख सकते हो आप लोग। ऊपर से 4 सेंटीमीटर छोड़ना है, नीचे से 3 सेंटीमीटर छोड़ना है। जो स्पाइरल है उस साइड में आपको, स्पाइरल की साइड में आपको 4 सेंटीमीटर जगह छोड़नी है, ठीक है ना। बाकी 3 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, और इनको कैसे बनाना है वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। हालांकि आप बना सकते हो, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। आपके फाइल में उदाहरण दिए हुए हैं, उन उदाहरणों के को देखकर आप ये शीट्स बना सकते हो, ठीक है। मिलते हैं जल्दी ही। कोशिश करूँगा कि कल वीडियो डाल दूँ मैं पूरा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।